I belong to scheduled caste. My subcaste is Parsi, which is recognized as a scheduled caste. समझ गए कि नहीं? जी हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने जी पूरी तरह से वर्बेटम लोकसभा में सदन के चलते बात रखा था और ये ठहराया था कि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, सरकार के अधिकारी जिम्मेदार है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास करती थी, प्रचारित करती थी कि हमने मंदिर बनवाया है, हम राम को लाए हैं, जबकि तो मंदिर बनवाने वाले ये है नहीं। मंदिर तो बना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आदेश पर, निर्णय पर। पूरे देश और दुनिया को ये मैसेज दिया है और भारतीय जनता पार्टी, मेरे मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं हारा है, बल्कि हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की, हार हुई भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की। अयोध्या में आपने पटकनी दे दी, अयोध्या में उनका राजनीति खत्म हो गया, लेकिन अब उन्होंने संभल चुन लिया है, जौनपुर चुन लिया अरे है। पटकनी हमने नहीं दिया है, पटकनी तो दिया है जी हमने, कह दिया ना, लोग देवतुल्य मतदाताओं ने संभल जमा मस्जिद पर क्या कहेंगे सर? है? संभल जमा मस्जिद पर जिस तरह से कुछ हुआ। ऐसा है, संभल इस देश में आपसदारी भाईचारा का पैगाम संदेश देने वाला स्थान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस स्थान को तोड़ने का काम किया है, आपसदारी भाईचारा सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है और जो घटना की है वो बड़ी दर्दनाक है। हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल गया था, माता प्रसाद पांडे के अध्यक्षता में, नहीं जाने दिया। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने पूरी तरह से वर्बेटम लोकसभा में सदन के चलते बात रखा था और ये ठहराया था कि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, सरकार के अधिकारी जिम्मेदार है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मृतक परिवार है, मृतक के जो परिवार के लोग हैं, पीड़ित लोगों को, उनको आर्थिक सहायता दी जाए और सरकार इस तरह का कोई कदम ना उठावे जिससे देश प्रदेश में आपसदारी बिगड़े, भाईचारा सौहार्द बिगड़े। इस तरह का भी चाहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अफसोस है कि कोई जवाब नहीं है। सवाल यही है सर कि 1992 की तरफ क्या उत्तर प्रदेश जा रहा है? कभी जौनपुर, कभी संभल, ज्ञान व्यापी चल ही रहा था। अनेकों जगह कहा जा रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, आपने अयोध्या में पटकनी दे दी थी, कैसे रोकेंगे बाकी जगहों? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा जी फैजाबाद लोकसभा के देवतुल्य मतदाताओं ने, वहां के सम्मानित जनता ने बिल्कुल नकार दिया है हमको जिता करके। जी अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और माननीय अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार, जिन्होंने सामान्य सीट, लोकसभा फैजाबाद सामान्य सीट है जी और मेरा संबंध रिजर्वेशन से है। आई बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, माई सब कास्ट इज पासी, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट। समझ गए कि नहीं? जी तो उस सीट से और हम जीते हैं प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरजू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की और माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से। तो जब जीते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास करती थी, प्रचारित करती थी कि हमने मंदिर बनवाया है, हम राम को लाए हैं, जबकि तो मंदिर बनवाने वाले ये है नहीं। मंदिर तो बना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आदेश पर, निर्णय पर। कोई भी सरकार होती बनाती। और मंदिर जो कहते हैं कि हमने बनवाया है, तो मंदिर तो भी अधूरा है, अभी मंदिर में 1.5-2 साल लगेगा। और ये भी कहा हम राम को लाए हैं। नोबडी विल बिलीव कि राम के लाने वाले लोग, राम क्या 22 जनवरी को आए हैं? राम तो अनाद काल से हैं। रामचरित मानस कब लिखा गया है और राम की मर्यादा रही और राम की मर्यादा का बयान है
कि दैविक भौतिक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। मतलब यह है कि राम के राज में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ये राम राज था, तो वहां की देवतुल्य जनता ने हमको जिताया है और ये संदेश पूरे देश को दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चली है। अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी, अब राजनीति चलेगी महंगाई को रोकने के लिए। राजनीति चलेगी इस देश में बेरोजगार नौजवान जिनकी संख्या करोड़ों में है, उनको सरकारी नौकरी देने के संबंध में, आरक्षण देने के संबंध में और इस देश में जातीय जनगणना कराने के संबंध में। ये तमाम मुद्दों पर राजनीति चलेगी, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। अयोध्या की सम्मानित जनता ने, फैजाबाद लोकसभा की सम्मानित जनता ने पूरे देश और दुनिया को ये मैसेज दिया है। और भारतीय जनता पार्टी, मेरे मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं हारा है, बल्कि हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की, हार हुई भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की। इसलिए अब वो कहे कि धर्म के आधार पर हम राजनीति करें, देश में आपसदारी तोड़कर, देश में सांप्रदायिकता बढ़ावा कर, तो ये नहीं हो पाएगा। और मैं तो बहुत आभारी हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के को मैं बड़ा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने ऐसी विराम लगा दी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कदम इस देश को सांप्रदायिकता के आग में झोंकना चाहती थी, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ये कदम उनका रुक गया है। इस देश में आपसदारी, भाईचारा और अनेकता में एकता का जो सूत्रपात है, गंगा जमुनी जो हमारी संस्कृति है, वो बरकरार होगी, होती रहेगी और मजबूत होती रहेगी। आपने Nothing to worry.